कृष्ण पादान सहगण ललिता कान्विताक्ष हे कृष्ण करुणा सिंधु शेष गोपिका कांत राधा गुरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सरस्वती निर्विशेष हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 22। यत्र अनुरक्तः सहसा एव धीरः व्यपोह्य देह आदिषु संगम ऊढुम व्रजन्ति तत् पारमहंस्यम् अन्त्यं यस्मिन् अहिंसा उपशमा स्वधर्मः यत्र अनुरक्तः सहसेव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंसमन्त्यम् यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः यत्र अनुरक्तः सहसेव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंसमन्त्यम् यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः यत्र अनुरक्तः सहसेव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंसमन्त्यम् यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः। बोलिए।
भजन्ति तत्पारमहंसम् अन्तं यस्मिन् अहिंसो पुरुषमे सधर्मे तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने हेतु बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तो भगवान के महिमा बता रहे हैं और एक महिमा अब ये बता रहे हैं, यत्र अनुरक्ता, जिनमें अनुरक्त होकर, अनुरक्त मतलब आसक्त होकर, यत्र यस्मिन अनुरक्तः धीरा, धीरा का मतलब है श्री स्वामी के हिसाब से संत, जो संत हैं, भगवत भक्त हैं, तो वो क्या करते हैं, सहसा एव, एकाएक, सहसा का मतलब एकाएक है ना, वो व्यपोय त्याग देते हैं, व्यपोय का मतलब त्याग देते हैं। क्या त्याग देते हैं, देह आदिशु संगम, देह आदि में जो संग है, आसक्ति है, उसको क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। यानी जब भगवान में आसक्ति होगी तो संसार में आसक्ति क्या हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। और वो संग संसार में कैसा है, आसक्ति कैसी है, उसके लिए एक बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऊढ़म, ऊढ़म का मतलब है जो बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा गाढ़ा संग है, आसक्ति है। एक होता है ना कोई पतली चीज छाछ के जैसे, वो नहीं है, एक गाढ़ा है एकदम, है ना, हाँ, मतलब ऐसा आसक्ति है, ऐसा संग है। पर वो संग भी क्या हो जाता है, भगवान में जो आसक्त होता है तो व्यक्ति इन संग का क्या कर देता है, आसक्तियों का त्याग कर देता है, ये कहने का भाव। और देह आदि, आदि का मतलब क्या हो गया, देह आदिशु कह रहा है, नहीं, देह के साथ जो संबंध है जिनका, देह हो गया शरीर, परिवार, पत्नी, बच्चे, संबंधी, आदि शुभ में सब आएंगे, क्योंकि आसक्ति इन्हीं सब में होती है ना।
तो इन सब का जो है वो त्याग देगा। पर ऐसे नहीं त्यागेगा, जब कब त्याग कर पाएगा, जब भगवान के रूप में हो। हाँ, यत्र अनुरक्तम, अगर अनुरक्त नहीं हुआ तो फिर त्याग नहीं कर पाएगा। व्यपोह का मतलब है त्याग देता है, पर पहले अनुरक्त होता है। और इसका मतलब ये भी है कि धीर व्यक्ति जो हैं ये कार्य करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं, भगवान के भक्त। और धीर का एक मतलब वल्लभाचार्य ने लिखा, वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि मतलब जैसे अगर किसी बलात् आगत विषय भोगो, अगर बलपूर्वक कोई विषय भोग आए तो उस विषय भोग का भी त्याग करने में समर्थ होता है, उसको धीर कहते हैं, है ना। मतलब ये कह रहे हैं कि वैसे तो आसक्ति वो त्याग देंगे पहले ही भगवान में प्रेम करके, और भगवान अन्य सब विषयों में आसक्ति त्याग कर देंगे, पर फिर भी अगर कभी कभी ऐसा कोई विषय आ जाए जो उनको नीचे गिराने वाला हो तो उसको भी वो क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। इसलिए क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, धीरा। हाँ, ब्रजंती तत्पारमहंस मंत्यम, और चले जाएंगे परम हंस, जो मार्ग है परमहंसों का जो लक्ष्य है अंत्यम, है ना, उस मार्ग में चले जाएंगे, परमहंस की सर्वोच्च अवस्था में चले जाएंगे। और जिस अवस्था में पहुंचकर यस्मिन अहिंसा उपशमा स्वधर्म, जहां अहिंसा और उपशमी क्या होता है, स्वधर्म होता है। अहिंसा का मतलब जहां हिंसा नहीं होती, और उपशम का मतलब जहां, हाँ, वैराग्य, मन इंद्रियों को, मन आदि के ऊपर कंट्रोल। तो ऐसा ही व्यक्ति वहां क्या बन जाता है, स्वधर्म बन जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो संन्यास आश्रम, हाँ हाँ, ऊपर चला जाना, समाज में रहकर ही सब अवस्थाओं से ऊपर उठ जाना। जैसे सुखदेव आदि थे, वो परमहंस थे ना, तो वहां पे उनका स्वधर्म क्या था, अहिंसा और उपशम। अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव की हिंसा न करना, या किसी को भी मन वाणी वचन से कष्ट न पहुंचाना, इसको अहिंसा कहते हैं। मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये क्या होता है, अहिंसा, है ना। किसी को बुरा वचन बोल दिया, वो भी अहिंसा हो गया, वो हिंसा हो गया। कई बार लोग शरीर से ज्यादा वाणी से हिंसा करते रहते हैं। हाँ, वाणी, शरीर के घाव तो फिर बढ़ जाते हैं, पर जो वाणी का घाव है ना, वो बढ़ता नहीं है। वो जो ना, भागवत में कहा गया है कि अगर कोई शत्रु किसी के ऊपर आक्रमण करे और बाण चलाए तो रात को व्यक्ति फिर सो जाएगा, पर अगर कोई शब्दों के बाण से घायल हो गया है तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, वो रात भर सोचता रहेगा। इसलिए शब्द बाण ज्यादा खतरनाक है। इससे सोच समझ के बोलो, ऐसा नहीं है जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो, है ना। किसी का दिल न दुखे, किसी को परेशान न हो, कोई विचलित नहीं हो, इसी को भक्ति कहते हैं। यस्मान न उद्विजते लोको लोकात न उद्विजते चया, हर्ष मर्ष भय उद्वेगेर मुक्तो यह सच मम प्रिय। भगवान ने भक्तों के लक्षण बताए गीता में 12वें अध्याय में, तो एक लक्षण ये भी बताया जिससे लोग विचलित नहीं होते, और जो लोगों से विचलित नहीं होता वो मेरा भक्त होता है। समझ रहे हो, जिससे लोग विचलित नहीं होते, यानी जिसके न एक्शन से, न उसके वचनों से, है ना, किसी कार्य से लोग विचलित नहीं होते, और जो लोगों के द्वारा भी विचलित नहीं होता उसको मेरा भक्त कहते हैं। अब यहां हम एक दूसरे को विचलित करते रहते हैं, है ना, वो हम कह रहे हैं भक्त हैं, तो ये भक्ति कहां से है।
एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। हाँ, तो ये फिर नहीं है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा 12वें अध्याय में, यस्मा न उद्विजते लोको लोका न उद्विजते चया, वो मेरा भक्त है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो इस प्रकार से जो हैं कह रहे हैं, यस्मिन अहिंसा उपशमा स्वधर्म, जब अहिंसा और उपशमी क्या हो जाता है, स्वधर्म हो जाता है। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर अगले श्लोक पे चलेंगे। तात्पर्य, केवल आत्म संयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्म संयमी का अर्थ है जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त न हो, और जो मनुष्य आत्म संयमी नहीं है वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो आत्म संयमी व्यक्ति है वही पूर्ण पुरुषोत्तम में क्या होता है, आसक्त होता है धीरे धीरे। या इसको ऐसे भी समझते हैं, जो भगवान में आसक्त होगा वही क्या बन जाएगा, आत्म संयमी बन जाएगा। क्योंकि पहले भगवान में आसक्त होना पड़ेगा, तब कोई आत्म संयमी बनेगा। और दार्शनिक चिंतन भी एक मन का भोग ही है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है, और जो मनुष्य आत्म संयमी वह भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। जैसे वेद कह रहे हैं ना कि असत में मत जाओ, है ना, और सत की तरफ आओ। जो मतलब कई जो ज्ञानी जन है चिंतन करते रहते हैं, या ये आधुनिक विज्ञानी जन हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सब भी चिंतन करते रहते हैं, पर इनका चिंतन शुष्क है, क्योंकि इसमें भगवान नहीं है बीच में। तो ये भी इंद्रिय तृप्ति से ज्यादा नहीं है। कई बार संसार को समझने में लगे रहते हैं, चिंतन करने लगते हैं, पर भगवान नहीं है तो सब शुष्क है, नीरस है। क्योंकि रस तत्व को तो आपने निकाल ही लिया। कह रहे हैं इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, अपितु प्रकाश के मार्ग के अथवा मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्म संयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता, अब तो अपनी शुद्ध इंद्रियों को श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। इंद्रियों को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता है। अतएव शुद्ध इंद्रियां सदैव श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती हैं। इंद्रियों को संलग्न रखने का यह सिद्ध अवस्था भक्ति योग कहलाती है। अतः जो मनुष्य भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त है वे वास्तव में आत्म संयमी है, और वे श्री भगवान की सेवा करने हेतु अपना घरेलू या शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। यह परमहंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा करने के बदले श्री भगवान की सेवा अपनाते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। उनमें स्वभावतः सभी सद्गुण यथा निरभिमानिता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं। ये सभी दैवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। यानी जब आप भगवान की भक्त बनोगे तो सारे अच्छे गुण क्या हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। ऐसे परमहंस जो श्री भगवान की सेवा में ही संलग्न रहते हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि मुक्तात्माओं में भी ये दुर्लभ है। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, किंतु एक पूर्ण परमहंस श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण
पूर्ण रूप से द्वेष रहित होता है। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्रेम करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसे ही बनाया गया। वास्तव में हर कोई श्री भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वह श्री भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तब वह भौतिक प्रकृति की दशाओं पर निर्भर हो जाता है। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। यह परम हंस अवस्था भक्तियों की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जो परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्ति में सेवा की विधि है। बाहर मतलब अपनी गृहस्थी वगैरह से बाहर चले जाता है, ये मतलब ऐसा नहीं अमेरिका वगैरह चला जाता है ये बाहर नहीं है ना, मतलब अपना घर वगैरह त्याग करके या आसक्तियां त्याग करके इस प्रकार। नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग भगवान के भक्त हो, देखो अपने आप को मतलब ये भी मत समझो आप भगवान का नाम ले रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि देखो बच्चा जब चलता है ना तो कई बार गिरता है ना, पर फिर वो उठ के फिर चलता है। तो भक्ति में ऐसा नहीं है कि कोई गिरेगा नहीं, उसमें ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य जब है वो दोबारा उठे ना और गिरा रहे। तो कई बार व्यक्ति गिरेगा भी पर फिर उसे उठ के दोबारा चलना चाहिए, भक्ति के मार्ग पे आगे होना चाहिए। विश्वामित्र जी कितनी बार गिरे है ना, पर फिर उठे और फिर तपस्या की और अपनी मंजिल को एक दिन प्राप्त कर लिया। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई व्यक्ति अगर किसी का नियम टूट गया या गिर गया, आश्चर्य तब होना चाहिए जब वो व्यक्ति दोबारा उठे ही ना। हाँ, इसलिए कोई अगर भगवान की भक्ति को छोड़ के चला जाए तो आश्चर्य की बात है, वरना संसार में कई चीजें होती हैं, विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, तो इन विघ्न बाधाओं के कारण ये होता है, इसमें वो नहीं करना चाहिए। बाकी जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो महान है, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, वरना इतना आसान नहीं है कि किसी के मुख से भगवान का नाम निकलना। देखो जब युधिष्ठिर आदि प्रहलाद महाराज की कथा सुन रहे थे ना, तो वो अपने आप को कुछ भी नहीं मान रहे थे भक्त। जब नारद जी ने सुनाई, बाद में नारद जी ने कहा भाई तुम प्रहलाद से कम नहीं हो, प्रहलाद के लिए तो एक बार भगवान आए हैं, तुम्हारे साथ तो भगवान रहते ही हैं। वो अपने आप को हीन मानने लगे कि हमारे अंदर तो ऐसी भक्ति ही नहीं है। तो नारद जी ने समझाया नहीं, तुम लोग इस संसार में बहुत सौभाग्यशाली हो। प्रहलाद के लिए तो भगवान कितनी बार आए, एक बार आए। और पांडवों के साथ भगवान कहाँ रहे, हमेशा रहे। कब कब नहीं आए, कितनी बार नहीं आए। इवन द्वारका का त्याग करके भगवान कहाँ रहते थे, पांडवों के पास रहते थे। तो इस प्रकार से कई बार खुद को पता नहीं होता है ना, पर व्यक्ति मतलब ऐसा भी नहीं मानना चाहिए अपने आप को उतना वो
आप लोग भी महान हो, क्योंकि भगवान के भक्त हो, भगवान से जुड़े हुए हो, भगवान का नाम ले रहे हो, और इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, मतलब इस मार्ग पर चल पड़े हो तो भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, मतलब आपस में ईर्ष्या और द्वेष न रखना, है ना, ये भी जो है अहिंसा ही कही जाती है। और आपस में फिजिकल के अलावा ये जो है मानसिक भी है, मानसिक ज्यादा है, क्योंकि मन में लोग ईर्ष्या रखते हैं, है ना। कई बार लोग जो हैं शरीर से तो कुछ नहीं कर रहे पर मन ही मन कलप रहे हैं, है ना, तो वो भी क्या है, वो भी हिंसा है। तो फिजिकल तो इतना ज्यादा नहीं है, मेंटली ये ज्यादा चीजें हैं, सब चीजें, है ना। तो इसलिए वाणी से भी किसी को न सताओ और मन में भी किसी के प्रति बुरा भाव न रखो, इसको अहिंसा कहते हैं। हाँ, मुंह से कह रहे हो, ओ प्रभु जी आपको देख के दिन बन गया आप सौभाग्य हो गए, आपके दर्शन हुए तो ये कपट नहीं करना है ना, तो ऐसा नहीं करना है ना, मतलब मन में भी अच्छा भाव रखना है। क्योंकि देखो, अगर मन में भी गलत भाव रहेगा ना, तो एक ना एक दिन वो जीवा पे आ ही जाएगा। हाँ, द्वेषी व्यक्ति जो है, मतलब जो, और वो भी जो भगवान के भक्तों से द्वेष करेगा, भगवान उसको पसंद नहीं करेंगे, है ना। इसलिए द्वेष नहीं करना चाहिए ना। इसलिए ये अहिंसा स्वधर्म बन जाता है। जब परमहंस अवस्था में पहुंचता है ना, तो अहिंसा स्वधर्म है, यानी स्वधर्म का मतलब है अहिंसा मेन रोल निभाता है, कि वहां किसी से हिंसा नहीं होती, किसी प्रकार की नहीं होती, और सबके कल्याण का भाव रहता है, सबके लाभ का भाव रहता है। तो यही जो है, तभी वो ब्रजंती भगवान के पास जाएंगे। जब तक ऐसा भाव नहीं आएगा नहीं जाएंगे। आगे सुनिए, अहम ही पृष्ठो रमनो भवद्भिर आचक्ष आत्मा गमोत्र यावान नभ पतंत्यात्म समम पतित्र तथा समम विष्णु गतिम विपश्चित। तो कह रहे हैं, हे सूर्य के समान अत्यंत शुद्ध ऋषियों, मैं आपके ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। अयम ही पृष्ठ, मैं आपके द्वारा, आपने मुझसे प्रश्न किया या मैं आपके द्वारा पूछा गया। सूत जी कह रहे हैं, आर्यमन का मतलब है हे प्रकाशमान महात्माओं, सूर्य के समान प्रकाशमान ऋषियों। आर्यमन का मतलब है या वेद के समान, आप साक्षात किसके समान हो, वेद के समान हो, आप सब जानते हो, पर फिर भी आपने कृपा करके मेरे से प्रश्न किया। ये आपने मेरे ऊपर क्या किया है, कृपा की है, और मेरा आपसे पूछा। भवत भी, तो मैं आपको बताऊंगा। आचक्षे, आचक्षे का मतलब है बताऊंगा, वर्णन करूंगा, क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न किया है और उसका उत्तर देने की भी शक्ति आपने मुझे दी है, ये कह रहे हैं। आर्यमन का मतलब है तेजस्वी महात्माओं, वेद के समान या सूर्य के समान। तो आपने जो मुझसे प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर दूंगा। उत्तर देने के लिए कह रहे हैं आचक्षे, पर कैसे उत्तर दूंगा,
आत्म अवगम, यावान आत्म अवगम, जितना मेरा ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से मैं उत्तर दूंगा। यावान का मतलब है जितना, और आत्मा अवगम का मतलब है मेरा जितना ज्ञान है उसके समान मैं जो है आपको उत्तर दूंगा। क्योंकि नभ, आकाश में सभी पक्षी उड़ते हैं, पर किस हिसाब से उड़ते हैं? नभ पतंती आत्म समम पतित्र, जितने पक्षी हैं, कई बार कॉकरोच वगैरह भी उड़ते हैं, पर थोड़ी दूरी उड़ेंगे फिर नीचे आ जाएंगे ना। तो मतलब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब उड़ सकते हैं, जिन पक्षियों में जितनी क्षमता है। जैसे गरुड़ आदि हैं वो तो सबसे ऊपर उड़ जाते हैं, गिद्ध आदि, चील आदि, बाज आदि बहुत ऊपर उड़ते हैं, और बाकी जो पक्षी थोड़ा नीचे रह जाते हैं। तो अपनी अपनी क्षमता पर कोई ऐसा पक्षी है जो कहे मैं पूरे आकाश को मैंने नाप लिया? नहीं नाप सकता ना। अपनी अपनी क्षमता से सब उड़ रहे हैं, पर आकाश का अंत किसी को नहीं पता कि मैं पूरा आकाश नाप के आया हूं। तथा समम विष्णु गतिम विपश्यत, उसी प्रकार जो विद्वान लोग हैं, जो भक्त हैं, वे विष्णु की लीला का वर्णन करते हैं, पर वो वर्णन भी किसके समान होता है? अपने अपने अनुभव के अनुसार होता है। वो पूर्ण रूप से कोई भी विष्णु की लीला का वर्णन नहीं कर सकता। विष्णु गतिम का मतलब है विष्णु की लीला। कोई ऐसा नहीं वर्णन कर सकता कि मैंने पूरी विष्णु की लीला क्या कर दी, बता दी। जैसे कोई आकाश का अंत नहीं पा सकता, ऐसे कोई कितना विद्वान आ जाए वो भगवान की लीलाओं का अंत नहीं पा सकता। सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने श्रवण के अनुसार, अपने अपने पठन के अनुसार, वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। जिसका जैसा श्रवण, सब अपने अपने हिसाब से उतना वर्णन कर सकते हैं। पर अपने बुद्धि का मतलब है जो श्रवण और पठन किया है उसी हिसाब से क्या करना चाहिए? वर्णन करना चाहिए। ये नहीं कि जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो वर्णन करूं, है ना। भगवान की कथाएं किसके हिसाब से बतानी है? शास्त्रों के हिसाब से बतानी है। तथा समम विष्णु गतिम विपश्यत, तो इसलिए मैं भी आपको उत्तर दूंगा जैसा जहां तक मेरी मति है और जहां तक मैंने सुना है, और उसके बाद जहां तक मैंने ग्रहण किया है, मैं उसको प्रयास करूंगा उसका वर्णन करने की। तो इस प्रकार से वो यहाँ पे कह रहे हैं कि तथा समम विष्णु गतिम विपश्यत। विपश्यत का मतलब होता है भक्त या विद्वान। विद्वान भक्त जब वर्णन करते हैं तो वो पूरी भगवान की कथा वर्णन नहीं कर सकते। जैसे कोई समुद्र का तल नापने जाए तो जो उसके पास मीटर होगा नापने के लिए, वो उस मीटर का साइज ही बताएगा। वास्तव में समुद्र कितना गहरा है वो नहीं बताएगा कि कहाँ तक समुद्र नीचे जा रहा है। सब अपना अपना मीटर नाप के ले आएंगे। कोई कहेगा 10 मीटर गहरा है, कोई कहेगा 100 मीटर गहरा है, जिसके बाद जितना मीटर है। तो ऐसे ही सब जो है भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन करते हैं, पर कोई पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है, तात्पर्य सुनिए, फिर अगले श्लोक में चलेंगे। परम पूर्ण सत्य अनंत है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनंत है भगवान की कथा। भगवान शेषनाग अपने हजारों मुखों से दिन रात भगवान के यश को गाते रहते हैं, पर अभी तक वो अंत नहीं कर पाया, है ना। शेष भी जब अंत नहीं कर पाए तो और कोई क्या अंत करेगा। और वो भी एक मुख नहीं है, कितने मुख हैं? हजारों मुख हैं। जब भगवान शेष को पृथ्वी उठाने की बारी आई तो उन्होंने पूछा पृथ्वी मुझे कब तक धारण करनी पड़ेगी? तो भगवान ने कहा मेरे गुणों का गान करो, मेरे यश का गान करो, जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन पृथ्वी को उतार देना, है ना। वो तब से गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। और उनके हजारों फनों पे एक सरसों के दाने के समान ये पृथ्वी है। जैसे हमारे सर पे कोई सरसों का दाना रख दे, हमें पता चलेगा, है ना। इस प्रकार से
परम पूर्ण सत्य अनंत है, कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। श्री भगवान निराकार साकार तथा अंतर्यामी हैं। अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं, और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनके दिव्य प्रेम में सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में श्री भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्ति लगा पाते हैं। अतः शील सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया वो उचित है। वास्तव में वह स्वयं ही श्री भगवान अपना वर्णन कर सकते हैं। उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना वर्णन कर सकते हैं जितना श्री भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। जितनी भगवान ने जिसको शक्ति दी है उतना ही वो क्या कर पाएगा, वर्णन कर पाएगा। अब कथा को आगे बढ़ा रहे हैं और कथा को ले जा रहे हैं। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला, तो श्राप कैसे मिला? श्राप भगवान की इच्छा से मिला, और श्राप के बहाने भगवान परीक्षित को अपने पास बुलाना चाहते थे। कई बार प्रश्न करते हैं कि भगवान ने गर्भ में रक्षा की, श्राप में रक्षा क्यों नहीं की? है ना, गर्भ में जिन्होंने बचाया वो सर्प के श्राप से भी बचा लेते। भाई गर्भ में बचाया था पांडवों के बीज को। उस समय पांडवों का कुल क्या होने जा रहा था? नाश होने जा रहा था। पर अब पांडवों का कुल की रक्षा हो गई है, क्योंकि परीक्षित महाराज के भी कितने पुत्र हो चुके हैं? 4 पुत्र हो चुके हैं। तो अब भगवान ने परीक्षित को अपने पास बुलाने के लिए ये योजना रची, और जिससे हम सबको क्या प्राप्त हो गई? श्रीमद् भागवतम भी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से तो अब उनके कुल को नहीं बचाना, क्योंकि उनकी कुल की भगवान ने क्या कर दिया है? रक्षा कर दी। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयाम वने मृगान अनुग्रत शांत शुदित स्त्रिशितो वृषम जलाशयम चक्षार प्रविवेश तमाश्रमम ददर्श मुनिमासीनम शांतम मीलितलोचनम। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए, और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लगाई। जलाशय का पता करते हुए वे सुविख्यात शमीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। एकदा, एक दिन की बात है। किस दिन की बात है? बड़ा छोटा दिया। एकदा। इस समय परीक्षित महाराज की उम्र कितनी है? तो करीबन 60 साल से ऊपर के हैं। ठीक है, जब वो जा रहे हैं शिकार खेलने। हाँ, मतलब 60 प्लस है। ठीक है, जब वो जा रहे हैं कहाँ? शिकार खेलने। उन्होंने ये भागवत में लिखा है कि उन्होंने युवावस्था में ही क्या कर दिया? सब राज्य त्याग करके भगवान के शरण में चले गए। तो पहले 60 साल तक भी क्या माना जाती थी? युवावस्था मानी जाती थी, है ना। अब तो बुढ़ापा कहते हैं, सठिया गया है। अब तो ये कहता है, पर पहले ऐसा नहीं कहते थे ना। पहले इसको भी क्या मानते थे? तो ये 60 साल के आसपास की बात। ठीक है, तो धनुरुद्यम्य, धनुष को धारण करके विचरण कर रहे थे। कहाँ विचरण कर रहे थे? वन में। और किस लिए? मृगयाम का मतलब है शिकार करने के लिए गए थे, क्योंकि पहले राजा लोग शिकार करते थे। मृगान अनुगत, और मृगों के पीछे पीछे भाग रहे थे। मृग शब्द शास्त्र में पशुओं के लिए कहा जाता है, या कई बार हिरण को भी कहते हैं, पर कई बार सारे पक्षियों को भी क्या कहते हैं? पक्षियों को मृग। और राजा क्या हो गए? श्रांत। श्रांत का मतलब थक गए।
और शुद्धता, शुद्धता का मतलब बहुत भूख लग रही थी। और तृषिता, तृषिता का मतलब बहुत ज्यादा क्या लगी थी, प्यास भी लगी थी। वृषम, वृषम का मतलब बहुत ज्यादा। तो वो जलाशयम अचक्षाणम, वो जलाशय को क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। अचक्षाण, कि जल का कहीं कोई आश्रय हो, आशय हो, है ना, कोई सरोवर हो, कुछ हो ऐसा। तो उन्हें कहीं मिला नहीं, तो वो एक आश्रम में प्रवेश कर गए। प्रविवेश तम आश्रमम, तम का मतलब है शमीक मुनि का आश्रम। उस आश्रम में, प्रसिद्ध आश्रम, जो बड़ा फेमस आश्रम था, उस आश्रम में वो क्या कर गए, प्रवेश कर गए। और प्रवेश करे तो क्या देखा, उनका स्वागत हुआ, उनको आसन वासन दिया गया, उनको मालाएं पहनी गई, उनको चंदन लगाया गया। ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। ददर्श, क्या उन्होंने देखा, मुनिम आसीनम, एक मुनि को देखा जो आसीन है, बैठे हुए हैं अपने आसन पे। शांतम, बिल्कुल शांत हैं। कार्य आदि शून्यम, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना, अपनी आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। मीलित लोचनम, उन्होंने अपने नेत्र क्या किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं। मीलित लोचनम यानी वो ध्यान कर रहे हैं और समाधि है उनकी, बाहरी जगत से वो क्या हुए हैं, कटे हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनके आश्रम में कौन आया है, क्या हुआ है। इसलिए कह रहे हैं ददर्श मुनि मासीनम शांतम मीलित लोचनम। मतलब उनके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने वो कार्य कर दिया कि ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। पहले कभी ऐसा नहीं किया था। ये तो कई बार उत्तर दे चुके हैं कि क्षत्रियों का कर्म है ये। क्षत्रिय शिकार करने जाता है और क्षत्रिय अपने शिकार नहीं करेगा, उसको ये सब चीजें करनी होती है ना। क्योंकि देखो, नहीं, जैसे ब्राह्मण है, उसे यज्ञ आदि कराना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। और वो उच्चारण रोज करेगा, अभ्यास रोज करेगा। अगर ब्राह्मण वैदिक मंत्रों को अभ्यास करना छोड़ देंगे तो ब्राह्मण वैदिक मंत्र बोलना शुरू कर देंगे। और ऐसे क्षत्रिय, अगर आप चाहते हो कि मेरी रक्षा करे, कोई मुझे मारने आए तो क्षत्रिय मुझे बचाए, है ना, मुझे बचाए, उसको मार भी दे, तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको भी युद्ध आदि की। ऐसे नहीं किसी की रक्षा होगी। समय आने पर अगर किसी ने किसी चींटी को भी नहीं मारा तो समय आने पर किसी दुष्ट को कैसे मारेगा वो। तो इसलिए ऐसा सब अभ्यास के लिए वो वन में शिकार करने के लिए जाते थे। और वो ऐसा नहीं कि रोज जा रहे हैं, कभी कभार राजा लोग निकलते थे, है ना, अपनी वीरता दिखाने के लिए और अपने अभ्यास को बनाने के लिए शिकार करना ये क्षत्रिय का एक धर्म माना गया। जैसे मिलिट्री वाले, आर्मी वाले भी अपनी क्या है, प्रैक्टिस करते हैं रोज, है ना, उनमें भी वो अपना निशाना उशाना लगाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब जीव जो है उसके हृदय को, जैसे हर किसी का एक अलग अलग धर्म होता है। तो क्षत्रिय का धर्म है कठोर बनना। अब कठोर वो कैसे बनेगा, वो मालाएं बना के तो कठोर नहीं बनेगा ना। आप समझो, फूल माला बना रहा है, इससे वो कठोर बनता जा रहा है, फूलों में रह रहा है दिन रात, तो इतना कठोर हो गया है, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब वो मारेगा, हिंसा करेगा, तभी कठोर बनेगा। और कठोर बनना भी क्यों है, क्योंकि संसार में कई प्राणी दुष्ट हैं और उन दुष्टों से सज्जनों की रक्षा के लिए कई लोगों को कठोर बनना पड़ेगा, जिनके ऊपर ये सब कार्यभार है। इसलिए नहीं, ये वर्णाश्रम धर्म है, भगवान की सेवा की बात नहीं हो रही। ये एक वर्ण का धर्म है, भगवान की सेवा का इससे कुछ लेना देना नहीं। भगवान की सेवा अलग है,
है ना, उसमें हिंसा वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो अलग चीज है, वहां उसकी बात हो ही नहीं रही। ये तो एक क्षत्रिय का स्वधर्म है, वो भगवान के भक्त हैं, वो एक अलग बात है, पर वो पहले राजा हैं तो राज कर्तव्य निभा रहे हो। हाँ, ये नहीं बात। मुझे ऐसे लगता है कि इनके द्वारा जो शिकार किया जाता है, हाँ जो प्राणियों का वध होता है, हाँ उनकी बहुत अच्छी तरह से उनका संस्कार भी किया जाता है। हाँ, बाकी जीवन में उनको फिर मनुष्य का जीवन भी प्राप्त होता है, ऐसा भी तो वो उनको होता है जो यज्ञ आदि में जिनकी बलि दी जाती है, आहुति की। और ऐसे नहीं, वो राजा भी उन पशुओं को मारता है जिन पशुओं की मतलब वो देखता है जो मतलब वध के योग्य होते हैं, उन्हीं पशुओं को मारते हैं, हर पशु को नहीं मारते। ये भी एक चीज है। कुछ कई जैसे हिंसक सुअर होते हैं जंगली, है ना, तो ऐसे कईयों को जो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको हैं। हाँ, तो इस प्रकार से कई बार ऐसी चीजें राजाओं को करनी पड़ती है। ये भगवान की भक्ति से इसका कोई वास्ता नहीं है, भक्ति को उसको मिक्स मत करो, ये क्षत्रियों का स्वधर्म है ना। वर्णाश्रम धर्म एक अलग चीज है, भगवान की भक्ति एक अलग चीज है। अब लोग इसको मिक्स कर देते हैं तब गड़बड़ हो जाती है, ये चीज समझो। तो इस प्रकार से वो जो है गए वन में, और वहां पे उन्होंने भूख प्यास लगी, और वहां जो है उन्होंने एक मुनि का आश्रम देखा, उसमें एक ऋषि बैठे हुए थे जिनके नेत्र क्या थे, बंद थे। तात्पर्य सुनिए। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वो उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था। ये भगवान की योजना से ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता, लेकिन श्री भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी संसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने हेतु, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने हेतु ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। यानी भगवान वैराग्य दिलाने के लिए कई बार विपरीत अवस्था ले आते हैं, तभी भक्तों को वैराग्य आता है। अगर भगवान सब चीजें आपके हिसाब से कर देंगे तो वैराग्य आएगा, फिर तो और संसार में आप रमे रहोगे, है ना। संसार से व्यक्ति कब निकलना चाहता है, जब परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, प्रतिकूल होती हैं, तभी संसार से जो है आसक्ति छूटती है। वरना तो लोग समझते हैं कि यही सब कुछ है, नाच लो गा लो भंगड़ा पा लो, है ना यही आनंद है, फिर कहाँ कोई निकलना चाहता है ना। तो ये कारण है, तो भगवान ऐसा करते हैं कई बार भक्तों के साथ। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों को कभी बोलते नहीं है, भले ही तथाकथित संसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त की संपूर्ण संसारिकता से वैराग्य लेने हेतु विवश हो जाना पड़ता है। भक्त श्री भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य मनुष्य से प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवतम के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उन्होंने उनके पितामह अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के लिए माध्यम बने थे। यदि श्री भगवान की इच्छा से अर्जुन अपने परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता, तो श्री भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन न हुआ होता। इस प्रकार यदि इस समय महाराज परीक्षित थके, भूखे तथा प्यासे न होते, तो श्रीमद् भागवतम के प्रमुख अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम न कहा गया होता। अतः यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिसके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवतम कहा गया। अतः यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से जो है वो शिकार खेलने जा रहे हैं, और वहाँ उनको भूख प्यास लगी बहुत ज़्यादा, और जैसे कि मैंने बताई महाभारत में प्रसंग आता है, तो वहाँ उनकी आयु भी बताई गई है, और आयु है 60 साल से ज़्यादा महाराज परीक्षित की।
और वहाँ पे बहुत थक जाते हैं तो उन्हें भूख प्यास लगने लगती है, तो उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम के अंदर जाते हैं वो, तो उस आश्रम में और कोई नहीं होता है, एक मुनि होते हैं जो शांत मुद्रा से क्या है बैठे हुए हैं, और जिनके नेत्र क्या हैं, बंद हैं, जो समाधि में है। ध्यान की भी किस अवस्था में है, सर्वोच्च अवस्था में। तो उन्हें बाहरी कोई सुध बुध नहीं है, उन्हें पता नहीं चला कि कोई उनके आश्रम में आया है या स्वयं परीक्षित महाराज उनके आश्रम में आए, वरना वो उठकर उनका स्वागत करते, उनको पानी वगैरह देते या उनको आसन तो देते, अगर आसन नहीं दे सकते कम से कम मीठे शब्दों में बात करते। इसलिए कहा गया है कि कोई अगर आए तो उसको स्वागत सत्कार करना चाहिए, आसन देना, जल देना, और ना पाद्य देना, अर्घ्य देना, भोजन आदि देना, ये सब करना चाहिए। अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम बैठने को आसन तो दे सकते हैं, है ना। कुछ भी नहीं है तो पानी तो दे सकते हैं। अगर मान लो किसी को आसन भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो मीठे वचनों से तो स्वागत किया जा सकता है। ये हमारी परंपरा है ना, कि किसी का भी क्या करना है, स्वागत करना है। वचने का दरिद्रता, लोग मीठे वचन भी नहीं बोलते, वाणी से भी क्या हो गए हैं, गरीब हो गए, है ना। वचन में भी मतलब दरिद्र बन गए हैं, कोई मीठा बोलना भी नहीं चाहता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बाहर के देशों में तो कोई किसी के घर में प्रवेश करे तो वहां पे तो उसको अलाउ होता है कि गोली भी मार दे, उसको वार्न करके, अगर वो घर की बाउंड्री से बाहर न जाए तो वो उसको मार भी सकता है। एक दो बार वो करेगा कि मेरे घर से निकल जाओ, अगर कोई नहीं निकले तो वहां पे ऐसा भी है। पर घर में कोई आ रहा है तो मतलब यहाँ वैसे भी कोई, तो उसका स्वागत सत्कार क्या है, करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तो पहले कहते थे, मतलब वेदों में लिखा हुआ है, अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान के जो है क्या होता है, समान होता है ना। उसका स्वागत सत्कार वगैरह करने चाहिए। और ये भी एक यज्ञ बताया गया हमारे यहाँ पे, 5 यज्ञों में एक यज्ञ ये भी है कि अतिथि की क्या करना, उसका स्वागत सत्कार करना। और अब तो अतिथि कोई है नहीं, लोग पहले ही फोन वोन करके आते हैं, है ना, पूरी तिथि विथि सब निकाल के आते हैं। और कई बार लोग कहते भी हैं कि भाई हमारे पास आओ तो फोन करके आओ। हाँ है ना, वो कई बार लोग बोलते हमारा पता नहीं होता जी, आ रहे हो तो पहले फोन कर दो, बिना फोन किए मत आओ। हाँ नहीं, काफी सालों से ऐसा है कि कहते हैं कि भाई हाँ कि आओ तो पहले फोन करके आओ। तो वो अतिथि नहीं हुए। अतिथि का मतलब है जिसकी कोई तिथि ना हो आने की, हाँ, तो वो अभ्यागत हुए। तो जो भी है, पर उनका क्या होना चाहिए, सबका स्वागत सत्कार होना चाहिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज क्या हुए, उनके जीवन में पहली बार ऐसी अवस्था आई और बहुत भूखे प्यासे थे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो फिर उन्होंने ऋषि के गले में क्या डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। जो उनके द्वारा जो कार्य किया गया वो भी सही कार्य नहीं था, पर ये इन्हीं कार्यों से एक योजना बनी जिससे हमें क्या प्राप्त हुई, श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुई। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की निताई गौर प्रेमानंदे।